दर्द से डॉक्टर तक का सफर। डॉक्टर बिटिया की कहानी। पति, वह लोग कल आ रहे हैं, तो रिंकू से कहना कि वह कल स्कूल ना जाए। पत्नी, अरे कौन आ रहा है? पति, हमारी रिंकू को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारी रिंकू भाग्यशाली है कि उसके लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आ रहा है। राज करेगी राज हमारी गुड़िया बेटी। पत्नी, अरे ये क्या बात हुई? अभी हमारी बच्ची केवल 10 साल की है और उसे भले बुरे का उतना ज्ञान भी नहीं है, और आप उसकी शादी के सोच रहे हो? आप पागल तो नहीं हो गए? पति, तू तो 8 साल में इस घर पे मेरे साथ ब्याह कराई थी। क्या तूने भी कुछ सीखा था क्या? वैसे ही वह भी आस्ते आस्ते सब सीख जाएगी। हर लड़की का सपना होता है कि उसे एक अच्छा पति और अच्छा परिवार मिले। हम वही तो दे रहे हैं अपनी बिटिया को। पत्नी, हमने जो गलती की, क्या वही गलती अपनी बेटी के साथ करोगे? अभी उसने सपने देखे भी नहीं होंगे कि हम अपने सपनों को उस पे लाद कर उसके सपनों को दबा दें। उसे थोड़ा समझदार होने दीजिए, फिर हम मिलकर फैसला करेंगे ना कि उसके लिए अच्छा बुरा क्या है। तभी सास की आवाज आती है, तू ज्यादा बकर बकर मत कर और चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दे। तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि इस घर पे तेरी मनमानी चले। पत्नी, क्या अपने ही कोख की मोती की भलाई के लिए बोलना भी मनमानी है? सास, अब तू ज्यादा बोलेगी तो तेरा ही नुकसान होगा। तेरी जिद से कुछ होने वाला भी नहीं है। हम सब ने फैसला कर लिया है और वही अटल है। पति, तो कल मायके चली जाना और बेटी के शादी के बाद ही आना, अगर तेरा मन करे तो। रितिका चुपचाप कमरे में जाकर बैठी बैठी सोचने लगती है कि एक बेटी की उम्र सिर्फ 18 या 20 साल ही होती है। यही तो पूंजी होती है हर लड़कियों की, जो इनमें अपने सपने बुनते हैं, दोस्त बनाते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, माँ बाप का प्यार का भरपूर फायदा उठाते हैं। फिर शादी के बाद तो हकदार बदल जाते हैं। बेटी अब किसी की बहू, तो किसी की भाभी, तो किसी की बीवी बन जाती है। कान भी तरस जाते हैं फिर वही मीठे शब्द सुनने के लिए। बेटी, अब रितिका फैसला करती है मन ही मन, कोख से बचा कर लाई हूँ, यूं ही उसे मरने कहाँ दूंगी। फिर समय देखती है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। फिर अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर चुपचाप, किसी को पता चले बगैर, अपनी बेटी के स्कूल जाकर उसे वहीं से लेकर दिशाहीन एक अनजान मंजिल की ओर निकल पड़ती है। ख्याल तो आया कि माँ बाप के घर जाने की, मगर वहाँ भी तो उसे सिर्फ 8 साल की उम्र में शादी करवाकर उसका बचपन छीन लिया था। फिर वह निकल पड़ती है एक नई मंजिल की ओर और अपनी बेटी की खूबसूरत भविष्य की तलाश में। वह एक नए शहर में जाकर बेटी के साथ सिलाई बुनाई का काम करती है और बेटी को स्कूल भेजती है। आसपास के पड़ोसी रितिका के स्वभाव और चाल चलन से बेहद प्रभावित थे। उसे हर बार सहायता की पेशकश करते, मगर वह एक खुददार औरत नहीं बल्कि एक खुददार माँ भी थी, जिसने बेटी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। वह फिर समझौता कैसे करती किसी और से? देखते ही देखती जिंदगी के अनमोल 15 साल बीत गए। आज रिंकू का जन्मदिन है। रितिका,
ए रिंकू, जल्दी कर बेटी, केक काट ले। तभी फोन आता है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आया है। रिंकू, चलो माँ, आओ माँ, चल बाद में केक काटना। तेरा जन्मदिन कहीं भागा नहीं जा रहा है। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट तेरा इंतजार कर रहा है अपनी जिंदगी के लिए, इसलिए जल्दी से जा। रिंकू, अरे माँ, अपना जन्मदिन तो मना लूँ, केक तो खा लूँ। माँ, तेरे जन्मदिन से बड़ा किसी की जिंदगी है। चल अब पहले हॉस्पिटल जा। रिंकू पैर पटकती हुई नाराजगी से कहती है कि आप बेहद बुरी हो और कुछ नहीं जानती। माँ, हाँ, मैं बेहद बुरी हूँ और कुछ नहीं जानती, मगर तू जा तो पहले। रिंकू थोड़ी दूर जाकर फिर दौड़कर माँ के गले लग के बोलती है, मेरी दुनिया ही मेरी माँ तू है और तेरे जैसा कोई नहीं। अब अपनी बेटी को आशीर्वाद दे ताकि मैं किसी के लिए जीने की वजह बन सकूं। माँ का आशीर्वाद लेकर रिंकू हॉस्पिटल पहुंचती है और इलाज शुरू करती है, मगर पेशेंट को देखते ही हैरान रह जाती है। सामने और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बाप था। बाहर देखा तो सब अपने ही थे। दादा दादी, चाचा चाची, सबको पहचान लिया, मगर कोई रिंकू को पहचान न सका। रिंकू दुआओं के साथ ऑपरेशन शुरू करती है, क्योंकि सामने पड़ा मरीज खुद उसका बाप होता है। इलाज सफल होता है और रिंकू रोते हुए माँ को जल्दी से हॉस्पिटल बुलाती है। इधर सब अंदर रिंकू के पापा से मिलने जाते हैं। माँ के आते ही रिंकू माँ के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माँ, आज तेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। पता है, आज इन हाथों से मैंने अपने बाबा को बचाया है, जिस बाबा ने मुझे जन्म दिया था। रितिका के पलकों पे भी आंसू थे, मगर उस फैसले के लिए जो अपनी बेटी की सपनों को पूरा करने के लिए अपनी 15 साल की जिंदगी बिना पति के गुजारी थी। तभी सभी उसके अपने रिंकू को धन्यवाद देने आते हैं। तो रिंकू के साथ रितिका को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ कुछ बोलती इससे पहले रिंकू सबके पैर छूने को झुकती है। तब रितिका कहती है, ये आप सबकी वही छोटी रिंकू है जिसके सपनों को मैंने पूरा करने के लिए घर छोड़ी थी। हाँ, मैं मुजरिम थी उस वक्त आप सबकी, मगर मुझे गुनाह करना आसान लगा अपनी बेटी की सपनों को पूरा करने के लिए। सबकी आंखों में बस पश्चाताप के आंसू थे। कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। हर तरफ खामोशी, बस आवाज गूंज रही थी तो बस सिसकियों की। उधर रिंकू रितिका सब मिलकर अपने पापा से मिलते हैं। उस बाप की आंखों में पश्चाताप के आंसू के अलावा कुछ न था। हाथ जोड़ते हुए और सर शर्म से झुकाते हुए, मगर बेटी ने गले लगाकर सारे दुखों को दूर कर दिया। आज वही परिवार का हर बड़ा छोटा सदस्य गांव गांव घूमकर बाल विवाह के खिलाफ लोगों को संदेश दे रहा है, जो कभी बाल विवाह के हक में थे। आज हमारे देश के कई हिस्सों में बाल विवाह का जोर शोर से प्रचलन है। कोख में बेटी हत्या, बहू दहेज हत्या प्रचलन जोरों शोर से है। जितना हो सके बाल विवाह को रोकने में सहयोग करे, सत्य घटना पर आधारित। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग अपनी मानसिकता बदले। और कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।